मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। सीएम योगी का बुलडोजर यूपी के ऐसे ऐसे कोने पर दौड़ा है जहां से लोगों की उम्मीद खत्म हो गई थी कि यहां से कभी अतिक्रमण खत्म हो पाएगा या फिर कभी विकास पहुंच पाएगा। यानी बुलडोजर आज केवल एक मशीन नहीं बल्कि लोगों की भावना भी बन गई है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में बुलडोजर का एक ऐसा दबदबा है कि अतिक्रमण कार्यों की रातों की नींद उड़ गई है। तो कहां कहां योगी सरकार का बुलडोजर दौड़ा है जिसने मौलानाओं और अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा दिया है, जानेंगे विस्तार से। योगी एक्शन से किसान को राहत। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हमने देखा था कि किस तरह से माफियाओं को पाला पोसा गया। अतिक्रमणकारियों को खुली छूट दी गई कि वो कहीं भी जाकर अतिक्रमण कर सकते हैं, जो कि माफियाओं ने खुलेआम किया भी, जिसका आज परिणाम है कि सीएम योगी यूपी के हर जिले में खोद खोद कर कब्जा मुक्त यूपी बना रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में बहजोई मंडी समिति पर दूसरे दिन भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां अतिक्रमण अभियान के दौरान विरोध करते हुए व्यापारियों ने अनाज की खरीद बंद कर दी। तो वहीं एसडीएम ने किसानों को जिले की अन्य मंडियों में अनाज विक्रय करने की सलाह दी, लेकिन बहजोई की अनाज मंडी समिति में चल रहा अतिक्रमण अभियान जारी रहा। दरअसल प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए चेताया था कि जिन व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों के आगे या आसपास अतिक्रमण कर रखा है वो खुद अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया जाएगा। इधर बताते हैं कि मंडी सचिव ने इस कार्यवाही से पहले लगभग 50 व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन व्यापारियों ने बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा है कि आज बुलडोजर मंडी में गरज उठा। साथ ही योगी सरकार ने किसानों को साफ किया कि अगर आपका अनाज नहीं बिकता तो हम लेंगे, हम आपके साथ हैं। यानी सीएम योगी ने उन किसानों को आज सीधा संदेश दिया है जो सीना ठोक कर कहते थे कि कोई भी सरकार हमारे साथ नहीं है। हालांकि सीएम योगी के इस एक्शन से विपक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। बनारस में ढाई मस्जिद। बढ़ते अगले यूपी के बुलडोजर एक्शन की ओर जो वाराणसी में देखा गया। दरअसल हाईवे पर नए लेन को बनाने का काम वाराणसी में तेजी से चल रहा है। मोहन सराय के लहरतारा जीटी रोड के चौड़ीकरण के दौरान हो रहे 6 लेन व नाले के निर्माण कार्य को लेकर बाधा बने अवैध कब्जों को बुलडोजर से ढहाया गया। वाराणसी से मोहन सराय जाने वाली सड़कों के किनारे बुलडोजर द्वारा मस्जिद सहित अवैध कब्जे वाले मकानों को ढहाया गया। तो वहीं रोहिंग्या व्यापार संघ अध्यक्ष दसमी यादव ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कुछ लोगों को मुआवजा दे रहे हैं, कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी अफसरों की बनती है। सभी लोगों को मुआवजा देने के बाद ही मकान और दुकान तोड़े हैं। हम अपनी स्वेच्छा से दुकान और जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको मुआवजा उचित मिल जाए क्योंकि सड़क के किनारे वाले मकान अवैध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जबरन इन्हें अवैध घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि विगत 3 दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नोटिस भेजकर अवगत कराया गया था और अवैध कब्जा वाले मकान पर नोटिस भी चस्पा किया गया था। रोहिंग्या व्यापार मंडल अध्यक्ष दसमी यादव ने बताया कि रोहिंग्या के पूरे मार्केट में सिर्फ 6 लोगों को मुआवजा मिला, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिला। इसकी व्यापार संघ निंदा करता है। 19 एकड़ जमीन पर धड़ाधड़ गरजा बुलडोजर। तो वहीं नूह जिले में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल जिला योजनाकार विभाग की तरफ से नूह जिले में 3 गांव में अवैध रूप से 19 एकड़ में बनाई जा रही कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई, जिसमें आधा दर्जन निर्माण के अलावा एक अवैध बैंक्वेट हॉल और एक फैक्ट्री के निर्माण और अन्य अवैध रूप से बनाए जा रहे निर्माण को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया।
जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी विनेश कुमार के अनुसार विभाग की सूचना मिली कि नूह खंड के गांव बिरावटी आटा मानुवास के करीब 19 एकड़ भूमि में अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने तीनों गांव में बुलडोजर से किए गए अवैध निर्माण में तोड़फोड़ की। बताया गया कि अवैध निर्माण में एक फैक्ट्री के अलावा बैंकेट हॉल और कुछ मकान बनाए हुए थे। निर्माण को लेकर जिला नगर योजनाकार विभाग से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। बिहार में यूपी स्टाइल वाला एक्शन। न केवल यूपी में बल्कि बिहार में भी योगी स्टाइल एक्शन देखने को मिला। दरअसल बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मोतिहारी के मोती झील को जोड़ने वाले रतनपुर नहर पर अतिक्रमणकारियों ने काफी दिनों से कब्जा जमा रखा था। जिला प्रशासन के कई नोटिस के बावजूद भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद अंचल अधिकारी और बंजरिया थाना पुलिस के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन लिया गया और कई मकानों को तोड़ दिया गया। मोतिहारी पुलिस लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में जिला प्रशासन के आदेश पर मोतिहारी अंचल के सीओ और बंजरिया थाने की पुलिस ने मोती झील को जोड़ने वाले रतनपुर नहर को अतिक्रमण से मुक्त कराया। रतनपुर नहर के मोती झील से जुड़ने पर मीना बाजार से बंजरिया तक की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी और लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा। मोतिहारी में पहले भी मरीन ड्राइव फेज 1 और 2 के निर्माण में कई अतिक्रमणकारियों ने मोती झील की जमीन पर कब्जा किया था, जिसे जिला प्रशासन और सरकार के निर्देश पर खाली कराया गया था। अब मोतिहारी में बुलडोजर एक्शन से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर भूमाफियाओं में, जो कि लगातार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं और उसे अपनी संपत्ति बता रहे हैं। ऐसे लोगों को मोतिहारी जिला प्रशासन ने चिन्हित किया है और सरकार की भी कोशिश है कि ऐसे भूमाफिया को पहचाना जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मोतिहारी पुलिस ने पिछले दिनों लगभग 18 भूमाफियों की लिस्ट बनाई थी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने संगठित अपराध किया था। ऐसे में अब भूमाफियाओं की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा और बुलडोजर एक्शन भी होगा। यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार भूमाफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन कर रही है, उसी तरह मोतिहारी में भी अतिक्रमणकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनके मकान को तोड़ा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर यूपी से लेकर तमाम राज्यों में बाबा का बुलडोजर मॉडल अपनाया जा रहा है, जिससे अतिक्रमणकारियों की दादागिरी भी पकड़ी जा रही है, साथ ही जरूरतमंदों को न्याय भी मिल रहा है। बता दूं कि सीएम योगी को कभी बुलडोजर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अखिलेश यादव माफियाओं को खुली छूट नहीं देते। हालांकि माफियाओं ने इस छूट का फायदा बखूबी उठाया। अयोध्या में भूमि धांधली, किसानों की जमीन, मकान, दुकान, मदरसे और ना जाने किस किस पर माफियाओं ने अपना आलीशान महल बनाया था। हालांकि उन माफियाओं के पाप का घड़ा भरते ही सीएम योगी के राज में कुछ माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया और कुछ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। यानी जबरदस्त बुलडोजर एक्शन यूपी में चल रहा है, जिसे दूसरे राज्य में भी अपनाया जा रहा है। और बता दूं कि ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर बाबा का बुलडोजर हिट रहा तो डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगी। इस स्टोरी में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।